राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल भर में कुल 24 एकादशी होती है। ये सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इनमें से कुछ एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ योग पर बन रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस एकादशी व्रत में पूरे दिन पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है और द्वादशी तिथि को ही उपवास खोला जाता है। इस अत्यंत कठिन व्रत को रखने एवं भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से भक्तों को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। महाभारत काल के समय भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसी वजह से इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव साल भर की सभी एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन इस व्रत को नहीं रख पाते थे। कारण था उनके पेट में जलने वाली वक्र अग्नि का, जिसके कारण से वह एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। भोजन करना उनके लिए बहुत जरूरी था। एक दिन भीमसेन ने इस बारे में वेद व्यास जी से बात की। भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे मुनिवर, मैं तो थोड़ी देर भी भूखा नहीं रह पाता हूँ। ऐसे में एकादशी का व्रत रखना मेरे लिए तो संभव ही नहीं है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं एकादशी का व्रत रख सकूं? यह बात सुनकर व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी का महत्व बताया। व्यास जी ने बताया कि साल भर में केवल एक एकादशी का व्रत रख लिया जाए तो साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। इसके बाद भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। यह व्रत बहुत कठिन होता है, इसलिए किसी भी तरह के रोगी को, बूढ़ों को या बच्चों को इस व्रत को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शारीरिक रूप से सक्षम लोगों को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। या आप सामान्य एकादशी की तरह जैसे साल भर में बाकी एकादशी का व्रत रखते हैं, जल और फल के साथ में, उसी तरह से रख सकते हैं। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जून सोमवार को सुबह 4:42 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार को सुबह 6:25 पर। इसलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि 17 जून को सुबह से ही एकादशी तिथि लग रही है, तो हमें 17 जून को व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए? इसलिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि पारण करते समय यह देखा जाता है कि सुबह के समय हरिवासर न हो, क्योंकि यदि सुबह के समय हरिवासर होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। और जिस दिन सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि हो और सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि लग रही हो, उस समय में व्रत रखना सभी के लिए शुभ और मंगलमय होता है। सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग 18 जून को व्रत रखेंगे, यानी 18 जून मंगलवार के दिन ही व्रत रखेंगे। ऐसे में सभी गृहस्थ जनों को भी यह सलाह दी जाती है कि 18 जून को ही एकादशी का उपवास रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार सुबह 7:28 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे तक रहता है। आप एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करें और उस दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और एकादशी के दिन आप भरपूर मात्रा में जल का दान करें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मीठे शरबत का या जल से भरे घड़े का दान कर सकते हैं। इस दिन आप गरीबों की मदद करें। इस दिन जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका पुण्य मिलता है। अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। अब जानिए एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। 18 जून को व्रत रखा जाएगा और 19 जून बुधवार को व्रत खोला जाएगा। सुबह 5:45 से 7:28 तक का जो समय है, उस समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसी समय में आप भगवान की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं
पूजा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।